ये टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तीन प्लैनेट्स का कि ल्यूज अपने छोटे मिशंस हों या बड़े मिशंस हो, मिशंस ऑफ लाइफ, उनको फुलफिल करने के लिए उनकी अपनी सलाहियतें, उनकी प्लानिंग्स, उनका टाइम बिहेवियर एक बहार जैसा फेवर उनको प्रोड्यूस करके देगा। बेसफुल सक्सेसेस मिलती हैं, ऐसी सक्सेसेस जिनके रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चाहे वो तालीमी सरगर्मियां हों, बहुत स्टेबल हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। प्लान्स इतने अफेक्टिव होना कि आपका कामयाब होना तो तय है, आपकी वजह से आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनका सक्सेस में जाना ये भी पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है। ल्यूज़ 23 अक्टूबर से ये वीक शुरू होगा, 29 अक्टूबर तक जाएगा। प्लानिटरी पोजीशन आइडियल है इस वक्त आपके लिए। आपका रूलिंग प्लानट सूरज आपके 4th एंगल पर है। मार्स जो 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी 4th एंगल पर ही मौजूद है 2 साल के बाद। एंड मरकरी भी आपके 4th एंगल पर है। ये टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तीन प्लैनेट्स का कि ल्यूज़ अपने छोटे मिशंस हों या बड़े मिशंस हो, मिशंस ऑफ लाइफ, उनको फुलफिल करने के लिए उनकी अपनी सलाहियतें, उनकी प्लानिंग्स, उनका टाइम बिहेवियर एक बहार जैसा फेवर उनको प्रोड्यूस करके देगा। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। प्लानिटरी पोजीशन में अगर मार्स 4th एंगल पर ही मौजूद हो तो ल्यूज़ के कारोबारी फ़ायदे बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे कारोबारी फ़वाद जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में हों वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। उसमें ज़मीन जायदाद के मामलात हों, घर की ताज़ीन व आराइश हो, बड़ा घर करना हो, हिजरत करना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी हो, अपनी लाइफ की फ़िज़िकल कंफर्ट हासिल करने के लिए, जिस्मानी सुख हासिल करने के लिए गैजेट्स बाय करना हो, पीस ऑफ माइंड के लिए ट्रैवल करना हो, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करनी हो, तो ये मार्स के इतने एडवांटेजेस हैं। मार्स आपके लिए स्पिरिचुअल पीस भी लाता है, कनेक्शन विद द सीनियर्स उसके भी मामलात हल हो जाते हैं, बिग डील्स, सडन गेन्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये एक प्लैनेट इतने एडवांटेजेस दे रहा है। फिर एक दूसरा प्लैनेट दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट सूरज, वो जिन 4 पोजीशंस पर अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में जब वो 360 डिग्री में मूव करता है एक साल में एक, वो जब 4th एंगल पर आता है तो वो मैक्सिमम फ्रेंडली बिहेव देता है ल्यूज़ को। बेसफुल सक्सेसेस मिलती हैं, ऐसी सक्सेसेस जिनके रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चाहे वो तालीमी सरगर्मियां हों, बहुत स्टेबल हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। एंड अपना जो आपकी नेचुरल कैपेसिटी है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, लर्निंग एक्टिविटीज़ की, वो नेचुरल एबिलिटी से कई गुना बढ़ जाती है। आपको सीखना आसान हो जाता है, आपको याददाश्त आपकी तेज़ हो जाती है, मिशन फुलनेस आती है आपको अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, तो वो आप कर सकते हैं। फिर तीसरा प्लैनेट जो इन दोनों प्लैनेट्स का बड़ा दोस्त है, मार्स का भी और सूरज का भी, मरकरी, वो आपकी कम्युनिकेशन को मैजिकल कर देता है। वो आपके लिए फाइनेंशियल आइडियाज़ लेता है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। जैसे एक बिज़नेस कर रहे हैं, उससे जो आ रहा है उससे ज़िंदगी चल रही है, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट बेसफुल फाइनेंशियल सिचुएशन एक नया आइडिया उभरना एंड एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाना, एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन आ जाना, बातें इतनी दमदार होना कि रिस्पेक्ट इन्हेंस होने लग जाना, प्लान्स इतने अफेक्टिव होना कि आपका कामयाब होना तो तय है, आपकी वजह से आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनका सक्सेस में जाना ये भी पॉसिबल हो जाता है। फिर इन तीनों प्लैनेट्स के एक ही एरिया में होने की वजह से जो रेशो ऑफ सक्सेस है वो 3 गुना बढ़ जाता है। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप अपने अंदर से लापरवाही ख़त्म करना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप इजहार मोहब्बत करना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप डिसीजंस ही लेना चाहें, लाइफ पार्टनरशिप, आप वो ले सकते हैं, आप पार्टनरशिप करना चाहें आप वो कर सकते हैं,
आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ फॉर द प्रॉफिट्स, आप वो कर सकते हैं। आपको हिजरत करना है कंट्री वाइज, दोहरी शहरियत हासिल करना है, डुअल नेशनैलिटी, आप वो कर सकते हैं। सो इतनी फेवर्स इस वक्त आपके साथ चल रही। इन सब फेवर्स में एक छोटी सी कदगन आएगी 28 अक्टूबर को, एक बड़ा इवेंट होगा। उस इवेंट का मजहबी पस मंज़र भी है, साइंटिफिक पस मंज़र भी है, एस्ट्रोलॉजिकल पस मंज़र भी है। 28 अक्टूबर रात 11:01 पर चांद ग्रहण हो जाएगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में नज़र आएगा। इसकी जो मजहबी इक़दामात हैं उसमें सुन्नत मोक़दा है कि उस दौरान नमाज खुसूफ पढ़ी जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब ग्रहण हुआ उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने ग्रहण को कभी इग्नोर नहीं किया कि ये एक साइंटिफिक जर्नल सी एक्टिविटी है, लिहाजा होती रहे, और मैं नमाज नहीं पढ़ता या अल्लाह को याद नहीं करता, इसलिए उन्होंने हमेशा अल्लाह को याद किया, कभी इग्नोर नहीं किया। एंड एज़ यू नो कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसलसल से करें, कभी ना छोड़ें, मतलब ग्रहण की नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। तो कभी ना छोड़ें को मतलब सूरह मोक़दा कहते हैं। बाकी आपके अपने बिलीव्स हैं, आप मुझसे ज़्यादा मजहबी हो सकते हैं, मुझसे ज़्यादा बारीक बीन हो सकते हैं, आप अपने अकायद के मुताबिक परफॉर्म करें। मसाजिद में भी एहतमाम किया जाता है, लेकिन इसकी अज़ान नहीं होती, ऐलान किया जाता है कि ग्रहण की, अगर ग्रहण की नमाज मसाजिद में अदा करना चाहें तो ये 11:01 पर इसका टाइम शुरू होगा। मैक्सिमम टाइम जब ये अपने पूरे अरूज पर होगा, ये पार्शल ग्रहण है, ओके, ये फुल चांद को ग्रहण नहीं होगा, एक जुज़वी ग्रहण है, एक हिस्से को लगेगा। तो 1:14 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 3:26 पर ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो आप जब भी आपको मौका मिले इस दौरान आप नमाज खुसूफ ज़रूर अदा करें या अल्लाह ताला को याद करें। एस्ट्रोलॉजिकली चांद का जो कलर है लकी वो रेड एंड रेड से निकलते हुए तमाम शेड्स हैं। अगर उसी तरह का सदका किसी गरीब को दे दिया जाए जैसे रेड मीट वगैरह, तो वो आपके लिए मुफीद साबित होगा। दैट इज़ द ओनली इवेंट जिसका इम्पैक्ट 8-10 दिन रहेगा, और ये आपके कैरियर एंगल पर होगा। आपके कैरियर एंगल पर ग्रहण का होना दो तरह से अलग से अहमियत का हामिल है। मैंने मजहबी अहमियत बयान कर दी, उसमें मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि लोगों के बिलीव मुख्तलिफ हैं। मुझे तो 20 साल हुए ये बयान करते करते, लोगों ने 100 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि हामला औरतों पर इश्यूज़ आ जाते हैं। अब मैं कुछ बात कहूँगा उनके बिलीव्स को ठेस पहुँचेगी। उनके बिलीव्स जो हैं, आपने पेन सहनी है, आपने बंद कमरों में जाना है, आपने छुरी इस्तेमाल नहीं करनी, आपके हेडेक्स हैं, ना करें, बट होना कुछ नहीं, यू विल बी ओके। आप छुरी इस्तेमाल कर लें, मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। आप हामला औरतें निकलें बाहर, कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप पेन सहना चाहते हैं तो सह लें। बिलीव्स को तंग करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना हिसाब खुद देना है, मैंने अपना हिसाब खुद देना है। मैंने कभी नहीं देखा। बाकी यू नो कुछ मज़हब में किस्से तो अपीयर हो गए हैं। किसी एक आदमी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, वो किस्सा इतना मशहूर कर देता है। एक दौर आया था कि किस्से कहानियाँ बहुत मशहूर होने लगे थे, एंड वो खाम के अकायद भी बनते चले गए। बहरहाल उसमें सच्चाई थोड़ी कम ही थी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई ऐसी खातून जो इस एक सेक्टर से डरती हो और अपने डर को कवर करने के लिए वो अपने आप को कैमोफ्लेज करना चाहती है, तो ठीक है, कर ले। अगर उसको सुकून आ रहा है तो ना तो मज़हब ने मना ही किया है, ना मज़हब ने कहा ही ऐसा करो। अगर आप अपने सुकून के लिए कुछ करते हैं तो कर लीजिए। बहरहाल चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से है, वो बहरहाल नमाज तो ज़रूर पढ़नी होगी। अब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की तरफ आते हैं। 10th एंगल पर आपके जुपिटर भी है, रेट्रोग्रेड है, उधर ही आपका ग्रहण होना है। तो फाइनेंशियल डील्स करते हुए अब आपको 8-10 दिन ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इफ़ यू आर एक्सपर्ट ऑफ योर वर्क एंड द डील्स आर ऑलमोस्ट फाइनल एंड विद योर ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही तो कर गुजरिए, मतलब ज़्यादा चांस है कामयाब ही हो जाएंगे। बट अगर खदशात हैं, पहले ही आपको डर है कि डील कामयाब हो ना हो पाएगी, शक है कि मुनाफा नहीं हो पाएगा, शक है कि धोखा हो जाएगा, तो फिर मेरे एतबार से एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माय ओपिनियन एंड
प्रेडिक्शन कि आपको रुकना चाहिए 8-10 दिन। 8-10 दिन के बाद हालात सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड ज़ाहिर बात है, आपने सदका भी किया होगा, नमाज भी पढ़ी होगी, यही इंसान कर सकता है। इसके अलावा वो इतना ज़ोर नहीं रखता कि वो चांद ग्रहण होने ही ना दे। चांद तो ग्रहण होकर रहेगा। अलबत्ता उसके इम्पैक्ट्स को जितनी ऑब्जर्वेशन इतने सालों में, जितनी तहकीकात इतने सालों में एस्ट्रोलॉजिकली हुई हैं, उसके इम्पैक्ट 8-10 दिन रहेंगे। अगर थोड़ा वेट किया जा सकता है तो वेट कर लिया जाए, नहीं किया जा सकता तो सूरज शम्स पढ़ी जाए। एंड एज ल्यू, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन नीलम, तो वो भी आपके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक रिपेयरिंग रेमेडी के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर, एक ट्रीटमेंट के तौर पर आपके सामने आएगा और मामला हल हो जाएगा। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी इश्यूज़ हों, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उससे फाइंडिंग हो जाएगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ब्लू सफ़ायर के लिए मैंने कई दफ़ा एम्फेसाइज़ किया है कि जेन्युइन नेचुरल स्टोन पहना करें। आर्टिफिशियल स्टोन पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा टाइम भी ज़ाया हो जाता है और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। जेन्युइन स्टोन बाय करने के लिए अपने किसी रिलायबल सोर्स को इस्तेमाल करें, या फिर astrogemofficial.com पर भी, जो हमारा सेल पॉइंट है, वहाँ से भी आप स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड ल्यूज़। होपफुली अगले 7-8 दिन में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पॉजिटिव होने वाले हैं, आप उनसे फ़ायदे उठाएंगे। जो एक नेगेटिव इवेंट होने वाला है, आप उसके जो कॉशंस हैं उन्हें भरपूर अंदाज से लेंगे। एंड अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा हो गया इस वीडियो से, तो मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई। एंड मैं आपसे दुआओं की रिक्वेस्ट तो हर ही वीडियो के एंड पर करता हूँ। दुआएं ज़रूर करिएगा, मेरे लिए भी, टीम के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।